स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर में। हम देख रहे थे कक्षा 10 के फिजिक्स का प्रथम चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम देखेंगे इसका पार्ट 8। आज पार्ट 8 में हम क्या सब देखेंगे, तो हम देखेंगे समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन किस प्रकार होता है और समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या सब हैं, ये दोनों हम आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए बिना किसी देरी के। तो पहला आते हैं पार्श्व परिवर्तन पे, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। पार्श्व परिवर्तन कहते किसको है, तो समतल दर्पण में कह रहा है कि वस्तु का दाहिना भाग प्रतिबिंब का क्या हो जाता है, बायां भाग हो जाता है, एवं वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का क्या हो जाता है, दाहिना भाग हो जाता है। इसे ही पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। चलिए अब इसको डिटेल में थोड़ा समझा जाए। मान लीजिए कि कोई अक्षर है, किसी कॉपी पे लिखे हम, जैसे आर। अब इसे आप अगर मिरर के सामने ले जाइएगा तो मिरर के सामने देखिएगा आपको कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। अर्थात प्रतिबिंब का बायां भाग वस्तु का क्या हो जाता है, दायां भाग, और प्रतिबिंब का दायां भाग वस्तु का क्या हो जाता है, बायां भाग। आप ऐसे भी अगर अपने इमेज को देखिएगा तो गौर से अगर देखने पे आपको लगेगा कि आपका अगर दायां हाथ है तो वह प्रतिबिंब का बायां हाथ होता है, और आपका जो बायां हाथ है वह प्रतिबिंब का दाहिना हाथ होता है। बस यही परिवर्तन होता है, और बाकी ऐसा नहीं है बच्चों कि आपका जो चेहरा है तो चेहरा ना आके आपके पैर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बस पार्श्व रूप से क्या होता है, उल्टा होता है, दाहिना भाग बायां और बायां भाग दाहिना। आप लोगों ने होली में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कुछ इस प्रकार का कि आलू पे या किसी भी चीज पे इस प्रकार से आप लिख के अगर चिपकाइएगा किसी के बॉडी पे या किसी भी चीज पे, तो आपको ऐसा लिखा हुआ आएगा। अर्थात दाहिना भाग जो हो जाता है वो बायां भाग हो जाता है और बायां भाग दाहिना भाग हो जाता है। इसको जरूर कीजिएगा आप अपने घर पे। इस तरीके से किसी आलू पे या कोई भी चीज पे लिख के उस पे हल्का सा रंग लगा के किसी भी चीज में चिपकाइएगा तो आपको कुछ इस तरीके का परिवर्तन देखने को मिलेगा। ट्राई कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि सही में परिवर्तन होता है या नहीं होता है। आगे आते हैं, हम समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बने हैं उनकी क्या सब विशेषताएं होती है। इतना तो हम लोग जान चुके होंगे कि वस्तु दूरी जितनी होती है उतनी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी। इसको एग्जांपल से भी हम लोग समझे थे क्या सब, कि जैसे 5 मीटर में अगर कोई वस्तु है दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब भी वस्तु से कितना दूरी पे बनेगा, 5 मीटर। और कहां बनेगा बच्चों, दर्पण के पीछे। तो चलिए एक एक करके विशेषताएं जानते हैं। तो पहला विशेषता हमारा क्या कह रहा है, पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, कि जो प्रतिबिंब है वह कहां बनता है, वह दर्पण के पीछे बनता है। हम देखे थे कि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी, और आभासी प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे, और वास्तविक प्रतिबिंब बच्चों दर्पण के आगे। तो समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जिस कारण से प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। आगे आते हैं दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अर्थात जितने आकार की आपकी प्रतिबिंब होगी, जितने साइज का, मान लीजिए कि यह आपका साइज है, कितना साइज है, 5 मीटर या 5 फुट ले लीजिए, 5 फीट ही ले लेते हैं। तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा, जो हमारा इमेज बनेगा, उसका भी साइज कितना होगा बच्चों, 5 फीट होगा। या अगर हम 5 मीटर लेंगे तो 5 मीटर की कोई भी अगर वस्तु ले लेंगे 5 मीटर की, तो वह वस्तु भी कितनी होगी, 5 मीटर की होगी। अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु 2 मीटर की है तो उसका इमेज भी कितना बनेगा, 2 मीटर का बनेगा। अगर डिस्टेंस यहां से अगर यहां तक की डिस्टेंस भी हम मेजर करें, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो यहां जो इमेज हमारी फॉर्म होगी उसकी भी डिस्टेंस कितनी ही होगी बच्चों, 2 सेंटीमीटर। यानी कि एक तो हम ये समझे कि जितनी हमारी प्रतिबिंब की हाइट होगी, जितना प्रतिबिंब का आकार होगा उतना ही हमारी वस्तु का आकार होगा। और दूसरा क्या समझे बच्चों, कि जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर हमारी क्या बनेगी, प्रतिबिंब बनेगी। आसानी से समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, सीधा बनता है। अर्थात जैसा अगर हम फेस देख रहे हैं तो इतना हम जाने कि फेस कैसा बनता है, पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। यानी कि दायां भाग बायां दिखता है और बायां भाग दाहिना दिखता है, बस यही परिवर्तन होता है। बाकी हमारा जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की अपेक्षा क्या बनाता है, सीधा बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी, और आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों, सीधा बनता है। चलिए चौथा नंबर पॉइंट पे आते हैं।
चौथा नंबर पॉइंट क्या कर रहा है कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या बनता है, उल्टा बनता है। ये हम अच्छे तरीके से समझ गए कि पार्श्विक रूप से उल्टा कैसे बनता है और क्या होता है, यानी दाहिना भाग क्या बनेगा, बायां, और बायां भाग क्या बनेगा, दाहिना। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है, यानी कि दूरी जो हम पहले ही मेजर करके देखे थे कि अगर 2 सेंटीमीटर पे वस्तु है या 5 सेंटीमीटर दूरी पे वस्तु है तो प्रतिबिंब भी क्या रहेगा, उतना ही दूरी पे रहेगा। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है। चलिए लास्ट पॉइंट समझते हैं बच्चों। कह रहा है कि समतल दर्पण के समक्ष अगर वास्तविक बिंब को रखे तो यह उसका कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब, और अगर काल्पनिक बिंब को रखेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। अर्थात अगर वास्तविक वस्तु रहेगा तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और काल्पनिक वस्तु रहेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आया। एक और चीज कहता है, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी एक और विशेषता होती है, जितनी हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उतनी हमारी क्या होती है, इमेज की भी डिस्टेंस होती है। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपको इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिबिंब दूरी और वस्तु की दूरी क्या होती है समतल दर्पण में। तो क्या होता है बच्चों, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु की दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो आपको समझ में आया होगा पार्श्व परिवर्तन और समतल दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब की विशेषता, यानी कि जो इमेज फॉर्मेशन हुआ प्लेन मिरर द्वारा उसकी क्या सब विशेषताएं हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया हो। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।